तो देखिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करें हमारा नया टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपको पता है जो पार्टनरशिप है उसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसा लगाते हैं, कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें मे बी पॉसिबल कि उनमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऊपर नीचे उनकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। तो अगर प्राइस बढ़ती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर प्राइस ज्यादा कम हो जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट की प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी अगर उसकी वैल्यू, तो वो लॉस हो जाएगा, और वो लॉस पार्टनर्स को एकदम से रेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं कि नहीं, अगर इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के प्राइस में, मार्केट प्राइस में और बुक वैल्यू में अगर ज्यादा मार्जिन का चेंज हो जाएगा तो उस चेंज को हमें कोई ना कोई रिजर्व या फंड से सेट ऑफ करना है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट अगर खरीदेंगे तो आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट कर देंगे। बट ये कंपलसरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट खरीदेगा वो आईएफआर भी क्रिएट करेगा, नॉट कंपलसरी, ठीक है। कोई कोई जो पार्टनरशिप फॉर्म में फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करती है, कोई नहीं करती। आज अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से पार्टनरशिप फॉर्म है जो इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट करती है, और उसके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह का एडजस्टमेंट किया जाए। ओके, तो हमने एक क्वेश्चन लिया है इसमें, सपोज दैट वी हैव अ बैलेंस शीट और इसमें आपके पास जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 5 लाख। ये क्या है बच्चों? सॉरी, ये है आपकी बुक वैल्यू, और आईएफआर मतलब इस इन्वेस्टमेंट की प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपने एक आईएफआर क्रिएट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो कितने का क्रिएट कर रखा है आपने? 30,000 का। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है इसमें कितने केस आते हैं। जैसे हमने लास्ट जो वीडियो अपन ने बनाई है तो उसमें हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है उसमें 4 केस होते हैं, और आईएफआर जो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें हमारे पास 5 केस होते हैं। अब वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो अपन आगे देखते हैं। देखिए, केस 1 है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बट इसकी मार्केट वैल्यू आपको गिवन नहीं है। नो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देयर इज नो मार्केट वैल्यू। तो जब बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू है ही नहीं तो आप कंपेयर किससे करेंगे, और जब कंपेयर ही नहीं करेंगे तो आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकंड जो है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो 5 लाख है, वो आप कंपेयर करेंगे बाद में, तब अपन देखते हैं। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000 and when the market value of investment is 4,46,000, when the market value of investment is 5,06,000। अब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि पहला वाला जो केस है उसमें आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस देयर इज नो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बट सेकंड में आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू गिवन है, आपको कितनी है बच्चों? 5 लाख, और बुक में भी कितनी है? 5 लाख। तो 5 लाख और 5 लाख है तो इसका मतलब ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है? 4,88,000, मतलब आपको इससे कंपेयर करना है। 5 लाख की हमारे पास बुक में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है और मार्केट में ये वैल्यू कितनी रहेगी? 4,88,000। इट मींस आपको यहां पे 12,000 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब लॉस हम कहां से रेज करें? रिवैल्यूएशन से करें, पीएनएल से करें, कहां से करें? नहीं सर, वो लॉस जो है वो इस आईएफआर से चार्ज होगा। क्यों? हमने क्रिएट इसलिए कर रखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इन फ्यूचर कभी भी लॉस होगा आपको, तो वो लॉस आपको यहां से रेज करना है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है तो, और नहीं है तो उसके लिए आगे केस देंगे। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी बता रहे हैं यहां पे? 4,46,000, और बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। अब 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो मार्केट में हमने देखा तो 4,46,000 का ही है, इसका मतलब आपको 54,000 का क्या हो रहा है? लॉस। यहां पे आपने कंपेयर किया तो आपने देखा सर यहां पर हमें 54,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन सर ये जो लॉस है हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट तो है, वी हैव द आईएफआर रुपीस 30,000 और आपका लॉस है 54, लॉस ज्यादा हो गया, ठीक है। इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे अपन। और लास्ट है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अभी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? 5 लाख। अब इसकी मार्केट में वैल्यू क्या होगी? 5,06,000। इसका मतलब सर यहां पे हमें 6,000 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट।
ठीक है। अब ये जो केस है, मैंने आपको केस बताया, अब इन केस में आप अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको जनरलाइज कैसे करेंगे, इसको पार्टनर्स कैपिटल में किस तरीके से लिखेंगे, वो अपन आगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज। अब हमने ये मैंने क्वेश्चन वापस लिख दिया था यहाँ पे ताकि अपन को ध्यान रहे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है 5 लाख एंड आईएफआर भी है 30,000, ठीक है। केस 1 क्या था बच्चों अपना, when there is no information about the market value of investment। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, आपको एक जर्नल एंट्री क्रिएट करनी है। आईएफआर आपके पास कितना एग्जिस्ट करता है 30,000। जब भी कह रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ना तो चेंज हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हम ये एज्यूम करेंगे उस टाइम कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो अभी भी 5 लाख है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब आपको ये जो आईएफआर जो 30,000 रुपीस रखे हुए हैं आपने, इसको आपको अपने ओल्ड पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक है। यहां पे हमने लिख दिया टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। ये मैंने पीछे जो पेज है उसमें मैंने आपको यहां बता भी रखा था कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 1:1 इनका रेशियो है, सी इज द न्यू पार्टनर, तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो फर्स्ट हमारा केस हो गया when there is no information then the complete amount of IFR will be credited to the old partner in their agreed ratio. So that's why the entry will be IFR account debit to A's capital to B's capital. Second case है when the market value of investment is 5 lakh. अब हम कंपेयर करें, सर हमारा इन्वेस्टमेंट बुक में कितने का था 5 लाख का था, ठीक है, और मार्केट में कितने का है 5 लाख का है, तो ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। बट हमने यहाँ पे आईएफआर क्रिएट कर रखा है कितने का 30,000। तो इस आईएफआर को हम क्या करेंगे, सेकंड केस में 30,000 का जो आईएफआर है उसको आपको दोनों पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब केस 1 और केस 2 दोनों सेम होते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं, केस 1 जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आईएफआर का पूरा अमाउंट आपको क्या करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। केस 2 में आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी इसकी 5 लाख है, मतलब बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू दोनों ही इक्वल आ रही है, तो भी आपको केस 1 की तरह ही इसका ट्रीटमेंट करना है। मतलब कंप्लीट अमाउंट ऑफ आईएफआर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर एग्रीड रेशियो। केस 3 आता है हमारा 4,88,000 आपकी मार्केट वैल्यू बता रहा है, ठीक है। आपके पास बुक में इसकी वैल्यू क्या है 5 लाख और मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है 4,88,000। अब इसका डिफरेंस देखो पहले, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख और बुक में कितना दे रखा है, ये आपकी बुक वैल्यू है और ये आपकी है मार्केट वैल्यू। तो सर यहां पे 12,000 आपकी डिक्रीज हुआ, जो इन्वेस्टमेंट आपका 5 लाख था वो अब इन्वेस्टमेंट 4,88,000 का हो गया, इसका मतलब हमें 12,000 का लॉस हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है आईएफआर। आईएफआर में आपके पास कितना पैसा है 30,000। 30,000 रुपए जो आईएफआर में है उसमें से आप लॉस रेज करो। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आपको अगर नुकसान होता है तो आप उसको रेज करो। तो आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट कितना 12,000। हमें इसमें लॉस कितना हो रहा है, हमें इसमें लॉस कितना हो रहा है बच्चों ओनली 12,000। तो 12,000 का जो लॉस है वो आईएफआर से चार्ज कर लो। अब आप दिमाग लो 30,000 आपके पास है, 12,000 का लॉस आपने चार्ज कर लिया, फिर भी आपके पास कितना पैसा रह रहा है, फिर भी आपके पास 18,000 बच रहा है। अब वो 18,000 हम क्या करेंगे दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमने 99,000 ए और बी में दोनों में डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अब केस 3 हो गया। अब आ जाते हैं केस 4 पे। When the market value of investment is 4,46, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही है। देखिए आपके इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो है बुक वैल्यू जो है वो 5 लाख है और इसकी मार्केट वैल्यू है 4,46। अब आप खुद प्रैक्टिकली सोचना, कोई चीज आपके पास जो आपने बुक में लिख रखी है वो है 5 लाख की, अब उसको हमने मार्केट में चेक किया तो मार्केट में उसकी वैल्यू आ रही है 4,46। इसका मतलब आपको यहाँ पे 54,000 का लॉस हो रहा है। अब आपको याद होगा कि आपके पास कितना बैलेंस एग्जिस्ट था आईएफआर में 30,000, ठीक है। देखिए आईएफआर में आपके पास कितना है बच्चों, आईएफआर में आपके पास कितना बैलेंस है 30,000, बट आपको लॉस कितना हो रहा है, लॉस तो 54 हो रहा है। तो सर मेरे को 54 लॉस ही रेज करना है। अब मेरे पास बैलेंस कितना है
30,000 आईएफआर में। अब मेरे को और रिक्वायरमेंट कितनी है, और मेरे को जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो है 24,000। वो मैं कहां से चार्ज करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है। और 2 इसको कवर कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट। कितने से बच्चों, 50। तो कहने का मतलब है, देखो इसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी और ये समझने में भी टाइम लगता है आपको। अब जैसे मैं दोबारा बता देता हूं, इसकी बुक वैल्यू आपके पास कितनी है, 5 लाख, और ये आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू। तो आपको 54,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब सर मेरे पास 30,000 आईएफआर में है, लेकिन इसके आपको लॉस कितना हो रहा है, 54। तो सर इसका मतलब मेरे को 24,000 और चाहिए, कहीं ना कहीं से मेरे को लॉस तो कवर करना है ना फॉर्म का। तो 24,000 जो लॉस है वो मैंने कहां से चार्ज किया, रिवैल्यूएशन से। तो 30 मेरे पास आईएफआर में था, 24 मैंने रिवैल्यूएशन से ले लिया। दोनों का अमाउंट एक्यूमुलेट करके मैंने इन्वेस्टमेंट का जो लॉस था उसको कवर किया, ठीक है। अब ये जो लॉस है जिसमें आपने रिवैल्यूएशन को शो कर दिया, 24,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया, इट मींस हमने रिवैल्यूएशन का अकाउंट ओपन कर दिया। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो आपने यहां पे इसको डेबिट किया तो आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। रिवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर दिया, और इसको रेज कौन करेगा, दोनों पार्टनर्स ए और बी। कौन से रेशो में, उनके एग्रीड रेशो। क्लियर है। तो आपको जो 24,000 का लॉस है वो रेज किसने किया, ए और बी। अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अब आप बताइए कि आपके इन्वेस्टमेंट की बुक में क्या वैल्यू थी, 5 लाख, और मार्केट में कितने का हो गया, 5,06,000। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे तो लॉस तो हो ही नहीं रहा, हमें तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है सर, 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब वो बात की बात है, सबसे पहले आपने जो इसके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपने क्या क्रिएट कर रखा है, आईएफआर। तो इसके लिए आपने जो आईएफआर क्रिएट कर रखा है वो कितने का था, 30,000। अब आप सबको पता है कि सर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से प्रॉफिट हो गया, और इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर्स को ही दे देंगे। ये हम क्यों रख रखे, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ लॉस होता है, तो हम इसमें से पैसा चार्ज करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो आप इसको पार्टनर्स में रेज कर दीजिए। तो यहां पे इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी, 5 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 5,06,000। तो इसका मतलब यहाँ पे 6,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट आईएफआर। तो आपको उसको रखना ही नहीं है बुक में आईएफआर को। तो आईएफआर को हमने सबसे पहला काम हमें क्या करना है, आईएफआर टू ए और टू बी। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा लॉस हुआ तो आपने रिवैल्यूएशन को याद किया था, अब प्रॉफिट हो रहा है तो भी रिवैल्यूएशन को याद करो। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट डाल दो, इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हो रहा था, 6,000। असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे, और इस प्रॉफिट को हमने किस में डाल दिया, रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन टू ए और टू बी, ये 6,000 का जो प्रॉफिट था वो भी किसको मिलेगा, ए और बी को। कौन से रेशो में, एग्रीड रेशो, ठीक है बच्चों। एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं तीनों चारों पांचों पॉइंट का। देखिए हमारे जो पॉइंट चल रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आपको एडजस्टमेंट तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में आईएफआर भी हो, बैलेंस शीट में आईएफआर होगा तभी एडजस्टमेंट करना है। अब सपोज दैट हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आईएफआर है नहीं, तो मुझे कुछ करना ही नहीं। ये सारे एडजस्टमेंट का रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, आईएफआर, तो ही आपको एडजस्टमेंट करने, अदरवाइज नहीं। ओके। अब यहाँ पे हमें एक बैलेंस शीट गिवन है जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5 लाख और आईएफआर जो हमने क्रिएट कर रखा है वो है 30,000। आईएफआर का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है तो आपके पास कितने केस बनेंगे बच्चों, 5। पहला केस क्या बनेगा, व्हेन वी हैव नो इंफॉर्मेशन। सेकंड, आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल होती है। थर्ड, जब आपकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। थर्ड, व्हेन द बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, उसमें डिफरेंस कैसे है, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए बुक वैल्यू कम हो जाए, या बुक वैल्यू कम हो जाए मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाए, ये केस होते हैं। अब इसमें 5 केस कैसे बने हैं वो अपन देखिए, एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर करते हैं। अब जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वो क्या था, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन,
जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आईएफआर में जो पैसा है आपके पास 30,000 उसको आप दोनों पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में डिवाइड करो। ठीक है, इजी है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सिंपल सा पॉइंट है, अब एक बार ध्यान से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड सेकंड पॉइंट है व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है 5 लाख। ठीक है, तो आईएफआर में जो 30,000 रखे हैं उसका कोई यूज नहीं हो रहा तो हम उनको पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके एग्रीड रेशियो। देखो बेटा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम चल रही है तो आपको दिमाग लगाओ कि हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो हमने जो आईएफआर बना रखा है इसको हम डिवाइड कर देंगे। केस 3 जो है उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 4,88,000। अब यहाँ पे कितना है, बुक वैल्यू कितनी है 5 लाख और मार्केट वैल्यू कितनी है 4,88,000। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 12,000 का आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके लिए क्या है लॉस। इस लॉस को रेज कौन करेगा सर, कहां से रेज करेंगे आईएफआर से। आईएफआर में कितना है 30,000, इस 30,000 में से 12,000 का लॉस रेज कर लो, जो हमारे पास 30,000 है उसमें से 12,000 का लॉस हमने रेज कर लिया, बाकी डिफरेंस कितना बच रहा है 18। अब वो बैलेंस बच रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट हम किसको दे देंगे दोनों पार्टनर्स को उनके एग्रीड रेशियो। अब आ जाते हैं केस 4 में। केस 4 जो है हमारा उसमें है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, मतलब यहां पे हमने चेक किया कि हमारी बुक वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की 5 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 4,46,000, तो यहां पे हमें 54,000 का क्या हो रहा है लॉस। ये लॉस हमारे आईएफआर से ज्यादा है, कंपेयर करो। आपका आईएफआर कितना है 30, आपका आईएफआर कितना है 30, आपका लॉस कितना हो रहा है 54, इसका मतलब अभी भी आपको 24,000 की और रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट आप कहां से उठाएंगे रिवैल्यूएशन से। ठीक है, अब यहाँ पे आईएफआर में कितना पैसा है बच्चों 30, वो तो हमने यूज लेना ही है। 24,000 का जो हमें लॉस हो रहा है वो हम रिवैल्यूएशन से उठा रहे हैं, और टू इन्वेस्टमेंट में हमने 54,000 डाल दिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो रहा था। उस लॉस को कवर अप करने के लिए आपने आईएफआर और रिवैल्यूएशन की हेल्प ली। ठीक है, अब यहाँ पे रिवैल्यूएशन का जो लॉस बता रहा है 24,000 का, इसको रेज कौन करेगा पार्टनर्स, कौन से रेशियो में अपने एग्रीड रेशियो में। तो ये जो 24,000 का यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था तो अब ये क्या हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज वी नीड टू क्लोज अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन, इट विल बी रेज्ड बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर एग्रीड रेशियो। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अब हमें पता है सर इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास 5 लाख का था, अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई 5,06,000, मतलब 5,06,000 ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करोगे आप, जो आपने आईएफआर बना रखा है उसको आप पार्टनर्स में ही डिवाइड करेंगे ए और बी, 15 और 15। इसके बाद हमें पता चला यहाँ 6,000 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम किसको दे देंगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट अभी लॉस हुआ था तो आपने रिवैल्यूएशन से चार्ज किया था, अब प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दो। तो इन्वेस्टमेंट की को आपको डेबिट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और रिवैल्यूएशन में आपने 6,000 ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो प्रॉफिट है आपका रिवैल्यूएशन का 6,000 का, ये प्रॉफिट किस में डिवाइड होगा ए और बी में, कौन से रेशो में एग्रीड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट, और इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अगर आपको टॉपिक दिया जाता है तो उसमें हमारे पास 5 केस आते हैं। ठीक है, ये 5 केस कौन कौन से हैं, फर्स्ट व्हेन वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, सेकंड जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक वैल्यू के सेम होती है, थर्ड जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से थोड़ा सा कम होती है, और फोर्थ जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से इतना ज्यादा होती है कि हमारा आईएफआर का जो फंड है वो सफिशिएंट नहीं होता है, एंड द लास्ट वन जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू से ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। तो ये 5 केस है, अच्छे से इसको रिवाइज करना, पढ़ना, और कोई डाउट वगैरह है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में